हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मूड और आप देख रहे हैं एंजॉय द मैथ्स। हमारी क्लास 10th की सीरीज चल रही थी, उसमें हम टॉपिक कवर कर रहे थे प्रायिकता। उसकी आज सेकंड क्लास है। कल हमने इसके कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आज हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा रहेगा? हमारा आज का बोर्ड बुक का एग्जाम्पल नंबर रहेगा 7। ये बोर्ड बुक के एग्जाम्पल और अनसोल्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके प्रायिकता है, ये 4 नंबर की है। इसलिए मेरे साथ आपको करना क्या है, पेन कॉपी लेनी है अपने साथ में और अपनी किताब लेनी है। और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं मेरे साथ साथ आप अपनी कॉपी में करते जाइए ताकि आपका रिवीजन हो सके। मेरा यही उद्देश्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से सीख के जाएं। तो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता बताइए। अब मेरे को ये बताइए, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं। एक सिक्के को एक बार उछाला तो पहले बताइए प्रायिकता है, ये लिखा मैंने, प्रायिकता लिख दिया। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है मैंने कल भी बताया था। यहां पे क्या होगा, कुल मान और यहां पर अनुकूल मान, ये लीजिए। अब मेरे को बताइए, ये कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है, तो आप मेरे को ये बताओ कि जब आप एक सिक्के को उछालोगे तो टोटल मान कितने आएंगे? एक या दो? दो मान आएंगे, क्योंकि आप सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो इसके दो मान आएंगे। तो टोटल मान तो हो गए 2। अब अनुकूल मान आपको पूछा क्या है, पट आने की प्रायिकता। पट का मतलब क्या हो गया, टेल आने की प्रायिकता। तो ये एक और आएगा तो 1/2 ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8वां देखिए। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। यानी इस क्वेश्चन में हम किसकी बात करेंगे, ताश के पत्तों की बात करेंगे। ताश के पत्ते। अब बोलिए, पहले अपन इस पर डिस्कस कर लें कि ताश के पत्ते होते कितने हैं। तो देखिए, ताश में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। पहला पत्ता लाल का, दूसरा पत्ता ईंट का, तीसरा चीड़ी का और चौथा किसका होता है, हुक्म का। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ठीक है। इसका रंग इस तरीके से होता है। ये ईंट होता है, ये चीड़ी होती है अपनी, और ये अपने हुक्म होता है। इसका पता नहीं कैसा होता है ये पत्ता, चलो ऐसे मान लेते हैं। 4 कलर के पत्ते होते हैं। प्रत्येक कलर का पत्ते में 13 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 13 पत्ते। तो लाल के भी 13, ईंट के भी 13, चीड़ी के भी 13 और हुक्म के भी 13। तो 13 को 4 से गुणा किया, टोटल पत्ते कितने हो गए आपके? 52। बोलिए, इतना हो गया। अब प्रत्येक पत्ते में क्या होता है, पत्ता शुरू कहां से होता है? 2 से। 2 से लेकर 10 तक तो आएगी संख्या। 2 से लेकर 10 तक तो क्या आएगी आपकी संख्या। यानी 13 पत्ते होते हैं, तो ये पत्ते तो कितने हो गए? 9 पत्ते हो गए। ये कितने हो गए? 9 पत्ते। अब 4 पत्ते और बच गए। वो 4 पत्ते हैं, वो कौन से होते हैं? वो आपके चेहरे वाले होते हैं। कौन से? चेहरे वाले। यानी उनपे कोई ना कोई चेहरा मंडा होता है, जैसे गुलाम, बेगम और बादशाह, और साथ में एक इक्का और होता है। ये पत्ते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, ये देखिए आप। प्रत्येक के 13 पत्ते हो गए, इतना समझ में आ गया। अब जो प्रश्न पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे आपको कह रखा है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। यानी टोटल पत्ते कितने हैं? 52 है। 52। अब 52 पत्तों में से बादशाह होने का, हमें बादशाह होने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। अब मेरे को बताइए, प्रायिकता पूछी है बादशाह होने की, यही तो है। अब पहले बताओ, सूत्र तो यही है, कुल मान कितना है, यानी टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो ये लिख दिया सर 52। अब इन चारों कलर में बादशाह कितने हैं ये बताओ। देखिए, प्रत्येक कलर में 13 पत्ते होंगे, जिसमें 9 पत्ते कौन से होंगे? 2 से लेकर 10 तक। फिर 3 पत्ते वो चेहरे के होंगे, एक इक्का हो जाएगा। तो इसमें भी एक बादशाह होगा, इसमें भी एक बादशाह होगा, इसका भी एक बादशाह, इसका भी एक बादशाह। यानी कितना हो गया? 4/52। तो कितना हो गया? 1/10।
13, ये इसका आंसर हो गया। बोलिए, समझ में आया? इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। जहां पर भी समझ में ना आए आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल करवा रहा हूं पहले, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्पलों में से काफी पर्सन आपके पुटअप होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? एक पासे को एक और उछाला जाता है। पासे वाला का क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। ये दे रखा है कि एक पासे को एक बार उछाला गया, कितने मान आएंगे? एक पासे को उछाला गया तो 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं? 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 5 या उससे छोटी, यही तो पूछा है। 5 से छोटी या उसके बराबर, यानी यहां तक आने की प्रायिकता बताइए। तो टोटल मान कितने हैं, यानी टोटल संख्याएं कितनी है? पासे में टोटल संख्याएं 6 होती है, और 5 या 5 से छोटी कितनी हो जाएगी? 5/6। बोलो, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, जो एग्जाम्पल नंबर 10 है उसके जैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा और 1 नंबर का मिलेगा। कैसे, वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10 है बोर्ड बुक का। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा जीतने की प्रायिकता, तो आपको कह रहा है कि राम के जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है आपको? 4/5, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? तो श्याम के जीतने की प्रायिकता पूछी है हमें। किसकी पूछी है? श्याम के जीतने की प्रायिकता, ये पूछी आपको, ठीक है। मैंने कल के वीडियो में एक बात बताई थी, दोबारा बता रहा हूं, वो देख लीजिए। इस क्वेश्चन के जैसा एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको पक्का मिलेगा। कैसे, वो देखिए। राम के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। अब 4/5 का मतलब क्या हो गया आपको पता है? जैसे कोई मैच है, शतरंज का मैच चल रहा है, 4/5 का मतलब हो गया कुल मैच तो कितने हैं? 5, और उसमें से राम कितने जीत रहे हैं? 4 ही जीत रहा है। तो श्याम कितना जीतेगा? 1 मैच। या तो ऐसा कर लो, या फिर देखिए, राम के जीतने की प्रायिकता इतनी है और श्याम के जीतने की प्रायिकता हमें पता करनी है। तो देखिए, कोई भी मैच हो तो उसकी टोटल प्रायिकता कितनी होती है, ये बताओ। यानी दोनों प्रायिकताओं का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। कल भी मैंने बताया था कि कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी, यानी दोनों का योग 1 होगा। मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों का योग 1 होगा, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? 1 में से 4/5 घटा दो, तो 5 में से 4 गए 1, तो 1/5, ये इसके जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। बोलिए, यही वो पर्सन पूछ सकता है कि राम के जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो राम के हारने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 में से घटा दो, तो 1 में से घटा दिया, तो राम हारेगा, तभी तो कौन जीतेगा? श्याम जीतेगा। तो ये तो उत्तर आ रहा है 1/5। अब देखिए, या तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर वो क्या कहेगा, यहां पर वो कहेगा कि राम के जीतने की प्रायिकता। देखिए, 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। राम के जीतने की प्रायिकता मैं यहां पे लिख रहा हूं 0.98। कितनी है? राम के जीतने की प्रायिकता 0.98 है, तो श्याम के जीतने की बताओ। करोगे क्या? 1 में से घटाना है, घटा दो 1 में से। तो अब 1 में से घटाना है तो कितना आएगा ये बताओ? 0.02। ये कैसे? देखिए, हमें पॉइंटों में जाना है, ये ध्यान रखना, गलती मत करना। ये 98 है, अब घटाओ, पॉइंट से पॉइंट मिला दिया, आगे है तो 0 हो जाएगा। अब यहां पे कितना है? 10 बनाओ, कितना आएगा? 2। यहां पर 10 में से यहां पे आ गया 9, 0.2। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर 98 तो 20 बच जाएगा। आप क्या कर दोगे? इसका उत्तर 0.20, जो कि गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि राम के
जीतने की प्रायिकता 0.98 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0.98, तो कितना बन जाएगा ये? 0 पॉइंट कितना बन रहा है? 0.2 बन गया इतना। अब यहां पर वो एक क्वेश्चन ऐसा दे दे, दूसरा क्वेश्चन देखिए, राम के जीतने की प्रायिकता वो देगा 0.098, कितनी दे रहा है? राम के जीतने की प्रायिकता 0.098 दे रहा है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? क्या करोगे? एक में से घटाना है, तो एक में से 0.098 घटाइए, कितना आएगा? वही काम करना पड़ेगा, 1.30 लगा दो, 0 के बाद में 0.98, ये तो आएगा। 10 में से 8 गए 2, यहां पर 9 बच जाएगा, 9 में से 9 गए 0, यहां पर कितना आएगा? 9 कितना आएगा? 9, और ये आ जाएगा 9, तो 0.902, तो इसका उत्तर कितना आ गया? 0.902। बोलिए, क्या ये समझ में आया आपके? बोलिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको यहां पे पॉइंटों में उलझाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार आराम से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, एग्जाम सर पे है। आपने जब पूरी साल पढ़ा, तो अगर लास्ट के अगर आप 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, तो आपकी लाइफ टाइम जो मार्कशीट है उसमें वो अंक है ना, वो आपकी मेहनत दिखाई देगी वहां पे। इसलिए ठंड है, मैं भी मानता हूं, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, तो आप मेरे साथ मेहनत कीजिए। और मैं कहता हूं कि आपने यदि मेरे साथ एग्जाम तक मेहनत कर ली बराबर, मैं कितने वीडियो कितना बढ़ा रहा हूं? लगभग 20 या 25 मिनट का, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप स्पीड फॉरवर्ड कीजिए और फटाफट क्वेश्चनों को देखिए, रिवीजन हो रहा है आपका। आपको रटना नहीं है, देखना नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन आया, आपने किया, नहीं आया तो यहां पे समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके 10 हो गए, ये देखिए आपके 11 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है? एक थैले में एक सफेद गेंद, एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11 आसान है। एक थैले में एक सफेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद है। सविता बिना अंदर झांके, थैले के अंदर झांके एक गेंद निकालती है, तो हमें उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह लाल गेंद होगी, यानी हमें लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बताओ थैले में टोटल गेंद कितनी है? 3, और हमें प्रायिकता किसकी पूछी है? लाल गेंद की। लाल गेंद कितनी है? 1, तो 1/3 हो गया। ये आसान है। अगला देखिए, ये आपके इंपॉर्टेंट है, कौन सा? 12वां क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 12। आपको दे रखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा है, समझ रखा है, संख्या 1 से लेकर कहां तक आएगी? 6 तक आएगी। अब ये कह रहा है फेंकने के बाद में आपको प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। पहला है एक अभाज्य संख्या, पॉइंट नंबर 1 है एक अभाज्य संख्या, यानी एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कुल मान बताओ कितने हैं? कुल मान तो 6 है। अब बोलिए, जो यहां पर लिखोगे ना वो इंपॉर्टेंट है। तब मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, यहां पे भी बोल रहा हूं, प्रायिकता आसान है, प्रायिकता आसान है, लेकिन प्रायिकता की जो भाषा है वो कठिन है, आपको केवल भाषा समझनी है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें केवल अपना ही भाग जाए। अभाज्य संख्या वही होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग न जाए, यही तो है। अब यहां पे देखिए, पहले अपन 1 की बात कर लेते हैं। एक ऐसी संख्या है जिसमें सबका ही भाग जाता है, तो इसका मतलब अभाज्य संख्या है ना, उसमें 1 है वो नहीं गिना जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं मैं कि दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सा होगा? 1 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। समझ में आया? इसका मतलब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई? क्या 1 आएगा? 1 नहीं आएगा। 2 आएगा? 3 आएगा? क्या 4 आएगा? क्या? क्यों? क्योंकि 4 में 4 का भी 4 है और 2 का भी 4 है, इसका मतलब 4 नहीं आएगी, 5 आ जाएगी। 6 भी नहीं आएगी, इसका मतलब 1 2 3 संख्याएं हो गई,
तो 3/6 यानी 1/2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करोगे, एक को भी साथ में लेके आ जाओगे। एक नहीं आता है। दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। इसमें सेकंड पार्ट देखिए इसका, ये कह रहा है 2 व 6 के बीच में कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 है, तो 4/6 यानी कितना आ गया? 2/3। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विषम संख्या, टोटल संख्या कितनी है? 6। विषम संख्या कौन सी है? 1 3 और 5, तो 3 संख्या होगी, तो 1/2 इसको आंसर हो गया। बोलिए, ये हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 12। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, ये आपके कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13 ये बोल रहा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ये आ गया, हमने एक सिक्के को एक बार उछालते हुए देखा है, एक सिक्के को अपन 2 बार उछालेंगे। तो एक बात बताइए, जब आप एक सिक्के को एक बार उछालते हो, आराम से सुनना, एक सिक्के को एक बार उछाला, टोटल मान कितना आएगा? टोटल मान, एक सिक्के को एक बार उछालने पर टोटल मान बताओ कितना आएगा? टोटल मान कितना आएगा? 2, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। टोटल मान पूछ रहा हूं, या तो हेड या टेल। जब एक सिक्के को एक बार उछाला तो 2 मान आ गया। अब बोलिए, अब एक सिक्के को यदि 2 बार उछालूंगा तो कितनी बार आएगा? पहली बार में 2 आएगा, दूसरी बार में भी 2 आएगा, तो कितने हो गए? 4 हो गए ना। अब हमें उन चारों को यहां पे लिखना है। तो ये कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो ये लीजिए एक सिक्का है, पहली बार उछाला हेड आ गया, ये दूसरी बार उछाला क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। बोलिए, यानी मैंने क्या किया, पहला एक सिक्का उछाला और मैंने मान लिया हेड आ रहा है, तो हेड फिक्स कर लिया और यहां पे भी हेड फिक्स कर लिया। अब दूसरे हैं, दोनों अलग अलग कर दो, पहले हेड आएगा फिर टेल आएगा। अब पहला उछाला क्या आएगा? टेल या फिर टेल या हेड। एक तो ये तरीका है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। ये बताओ, एक सिक्के को एक बार उछालने पर मान कितना आएगा? 2। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला तो मान कितना आएगा? 4। और यदि एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कितना आएगा? ये बताओ। देखिए, एक सिक्के को एक बार उछाला 2, एक सिक्के को 2 बार उछाला कितना आएगा? और 2। एक सिक्के को 3 बार उछाला, ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपके क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 3 बार उछाली, तो ये भी 3 बार लिख दो, तो कितना आएगा? देखिए, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 2 से गुणा किया कितना आएगा? 8। ये ध्यान रखना, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कितने मान आते हैं? 8। 6 नहीं आएंगे, 8 आएंगे। ठीक है, अब इन 8 को भी लिखने की कोशिश करेंगे, पहले 4 को भी लिखेंगे। तो देखिए, एक सिक्के को एक बार उछाला, टोटल मान कितना आ गया? 2। कौन कौन सा हो सकता है? हेड या फिर टेल। आ गया 2 मान। अब एक सिक्के को, इसके साथ में आपके 3 क्वेश्चन साथ में क्लियर हो जाएंगे। एक सिक्के को 2 बार उछाला तो टोटल मान कितने आएंगे? 4। अब इनको लिखेंगे कैसे? या तो इस तरीके से लिख लो, एक को फिक्स कर लिया पहले हेड को, तो 2 बार हेड लिखा, फिर हेड टेल, फिर टेल लिखा 2 बार और टेल और हेड। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, देखिए टोटल मान कितने आएंगे? टोटल मान कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो पहले हेड को 2 बार लिख दो और 2 बार ही टेल को लिख दो। लिख दिया, हमें पता है 4 मान आएंगे, तो 4 में 2 बार तो हेड लिख दो और 2 बार टेल लिख दो। लिख दिया। अब आगे एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल लिख दो, एक बार हेड लिख दो और एक बार टेल लिख दो। बोलिए, देखिए सेम ऐसा कैसा बना आपके? बोलिए, ऐसा भी कर सकते हो, ये भी 4 मान हो गए। ठीक है, अब देखिए एक सिक्के को कितनी बार? 3 बार उछालने पर, साथ में करवा रहा हूं, चलिए पहले ये करवा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 13 ये कह रहा है एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। चित का मतलब क्या होता है? हेड। देखिए, हेड और टेल में आपको कंफ्यूजन हो जाए तो इसका एक ही तरीका है, ये बोल रहा है चित। ठीक है, एक एच का मतलब होता है हेड और टेल का मतलब होता है टेल।
यही तो होता है। अब हेड का मतलब क्या होता है, सिर ही तो होता है। हेड का मतलब क्या होता है, हेड का मतलब सिर होता है। तो यहाँ पे भी देखिए चित्त और यहाँ पे भी सिर, दोनों में ई की मात्रा साथ में आ रही है, तो याद रखने में आसानी रहेगी कि चित्त किस में आएगा, हेड में आएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। कम से कम यानी आपके पास में कम से कम एक चित्त तो आना ही चाहिए, अधिकतम कितने भी आ सकते हैं। तो यहां पर देखिए कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता का मतलब हो गया कि कम से कम एक तो आना ही चाहिए, अधिकतम कितने भी आ सकते हैं। तो हमें क्या पूछा है, कम से कम एक चित्त। एक चित्त का मतलब एक हेड, कम से कम एक हेड। तो इसमें क्या हेड है क्या, नहीं है। तो प्रायिकता क्या होती है, कुल मान। तो कुल मान तो कितने हैं, 4 है आपके। कम से कम एक हेड आने की, तो इसमें तो नहीं है, इसमें हेड है क्या, हाँ इसमें हेड है एक, इसमें भी हेड है, और इसमें भी देखिए 2 हेड है, तो ये भी लेना पड़ेगा। क्यों, आपको पूछा है कम से कम। अब एक बात बताइए, कम से कम का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको इस तरह बता देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में कम से कम 100 रुपए हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास कम से कम 100 रुपए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 100 रुपए तो हैं, और 100 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। यही तो बोल रहा हूं कि मेरे पास कम से कम 100 तो रुपए हैं। इसका मतलब मेरे पास में जो निचला हिस्सा है पैसे का वो 100 है, ऊपर कितने भी हो सकते हैं। ये भी बोल रहा है कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक का मतलब उसके पास में एक तो है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक से एक तो है और एक से ज्यादा भी, तो कितना आ गया, 3/4। बोलिए क्या ये समझ में आया, 3/4 वाला कंसेप्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। लिख लिया। अब देखिए इसी के साथ में एक क्वेश्चन और है, वो आपके सोल्ड में है या अनसोल्ड में है। जैसे ये है आपके, हाँ जो आपकी यूनिट है 18.1, जो यूनिट अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो है यूनिट 18.1 का 7वां क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन करवा रहा हूं 18.1 यूनिट का, जो भी सेम ऐसा ही है। जो प्रश्नावली है आपके बोर्ड बुक की 18.1, इसका 7वां क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर। अब एक बार बताओ, एक सिक्के को चाहे 2 बार उछाल दो, चाहे 2 सिक्कों को एक बार उछाल दो, बात तो एक ही है। उछाला कितनी बार आपने, 2 बार, तो टोटल मान तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपका यूनिट 18.1 का कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। अब आपको पट यानी पट का मतलब टेल, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक का मतलब क्या हो गया ये समझ लो आप। अभी आपने कम से कम का देखा था, अधिक से अधिक मैं कह रहा हूं मेरे पास अधिक से अधिक 100 रुपए हैं, या फिर मेरे पास अधिकतम 100 रुपए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास हाईएस्ट 100 रुपए हैं, 100 से ज्यादा मेरे पास रुपए नहीं है। लेकिन 100 से कम कितने भी हो सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं। मेरे पास 0 रुपए भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास में अधिकतम 100 ही रुपए हैं। इसका मतलब वो हाईएस्ट वैल्यू उसकी रुक गई वहीं पे। यही ये बोल रहा है कि अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो बताइए अधिक से अधिक पट आएगा तो टोटल वैल्यू तो कितनी है, 4 ही आएगी। अब अधिक से अधिक आने का मतलब क्या हो गया कि अधिक से अधिक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि अधिक से अधिक एक पट यानी एक टेल आना चाहिए अधिक से अधिक। तो एक टेल, एक तो इसमें है, एक टेल इसमें है, 2 तो है। अब यहां पर 2 टेल आ गए ना दोनों में, क्या ये लेंगे क्या अपन, ये नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है हमें अधिक से अधिक एक ही टेल चाहिए। तो एक वाला तो हमने ले लिया, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, यानी एक टेल तो ये वाला है और एक टेल ये वाला है, ये 2 तो ले लिया। क्या ये लेंगे क्या दोनों, नहीं, क्योंकि हमें अधिक से अधिक एक ही टेल चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गए, 2 आ गए, तो ये 2 तो बन गए। अब क्या ये लेंगे क्या अपन, ये बताओ, यानी जो केवल हेड हेड वाला पोर्शन है क्या ये लेंगे क्या, बताओ। ये अपन साथ में लेंगे। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि अधिक से अधिक एक चाहिए, यानी आपके पास में ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए। कम कितने भी हो जाओ, चाहे 0 माइनस में चले जाओ, तो वो भी साथ में गिना जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 2, और ये भी साथ में लेंगे तो टोटल कितने मान हो गए, 1 2 3, तो 3 मान। ये आपका आंसर हो गया।
ये था आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर देखिए 14, देखिए जो मैंने कल भी करवाया था, 2 पासों को फेंकने वाला। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 पासों का योग 7 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिया था। टोटल मान कितने आएंगे? 36 आएंगे, और उनमें जो योग 7 आएगा तो 7 योग कितनों का बनेगा? 6 का बनेगा। उत्तर आ जाएगा 6/36। बोलिए, ये करवाने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप खुद करोगे, कल बता रखा है मैंने, अच्छे तरीके से बताया है। एक 15 क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप। एग्जाम्पल नंबर 15। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना। एग्जाम्पल नंबर 16 है, क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी कठिन है। जो एग्जाम्पल नंबर 16 है, इसकी भाषा है वो थोड़ी कठिन है, इसलिए अपन उसको करेंगे। ये क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 16। ये बोल रहा है कि 2 अपक्षपातपूर्ण सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। अपक्षपात का मतलब ये हो गया कि कोई पक्षपात ना करे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है अपना जो सिक्का है वही बोल रहा है ये। ठीक है, तो सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं, यानी 2 सिक्के हैं वो एक साथ उछाले जाते हैं। तो निम्न घटनाओं की हमें प्रायिकता पूछी है। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता। अब ये क्या कह रहा है? 2 सिक्के उछाले गए, तो 2 सिक्के उछालोगे तो टोटल मान कितने आएंगे ये बताओ? पहले हेड, फिर हेड, हेड टेल, फिर टेल हेड, और फिर टेल और टेल, यानी 2 सिक्के उछाले गए, टोटल मान कितने आएंगे? 4 आएंगे। चारों मैंने लिख दिए। अब देखिए इसका जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि दोनों चित्त प्राप्त हों। दोनों चित्त, चित्त का मतलब क्या हो गया? हेड। दोनों हेड प्राप्त हों तो कुल मान कितने हैं? 4 है। अब दोनों में हेड कहां पे है? ये रहा। ये क्या? नहीं, ये रहा। कितनी बार है? एक बार। 1/4, ये इसका आंसर हो गया। बोलिए, समझ में आया? दूसरा देखिए, एक पट प्राप्त हो। आपको पूछा एक, ना तो कम बोला ना अधिकतम बोला, एक पट प्राप्त होना चाहिए। अब बोलो एक पट कहां है? एक पट का मतलब एक टेल। एक टेल, एक इसमें है, एक इसमें है। एक टेल का पूछा है, दोनों का नहीं पूछा, तो ये 2/4 यानी 1/2। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा दीर्घ है, कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। ये बताओ, उत्तर बताओ इसका। आप देख रहे हो, उत्तर बताइए। कम से कम है क्या? कम से कम एक चित्त का मतलब हेड। कम से कम एक हेड, उत्तर बताओ कितना आएगा? बोलिए, कुल मान कितना है? 4। कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो यहां पे देखिए, कम से कम एक हेड, इसमें भी है, इसमें भी है। कम से कम एक का मतलब उसके पास में एक तो होना चाहिए, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो एक हेड, और यहां पे भी 2 हेड है, तो ये भी हमें लेने पड़ेंगे। कितना आ गया? 3/4। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अधिक से अधिक एक चित्त हो। अब इसका भी उत्तर बताओ। अधिक से अधिक क्या हो? एक चित्त पूछा है। बोलिए, अब बताओ। कम से कम का भी देख लिया, अधिक से अधिक का बताओ। ये कह रहा है अधिक से अधिक एक ही हेड होना चाहिए, यानी एक से अधिक हेड तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक से कम कितने भी हो सकते हैं ना। मैं कह रहा हूं मेरे पास 100 रुपये, अधिकतम 100 रुपये हैं। मेरे पास अधिकतम 100 रुपये हैं, इसका मतलब मेरे पास अधिकतम तो कितने रुपए हैं? 100। कम से कम कितने हैं? कितने भी हो सकते हैं। वही ये कह रहा है अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, यानी अधिकतम एक हेड आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटल मान तो कितने हैं? 4। एक से अधिक हेड, ये क्या बोल रहा है? अधिक से अधिक एक हेड हो। तो अधिक से अधिक एक हेड का मतलब एक हेड तो इसमें है, एक हेड इसमें है, ये तो आ गया। एक से अधिक हेड चाहिए क्या? नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम तो कितने भी हो सकते हैं ना अपने पास, तो यहां पर तो ले सकते हैं ये। तो ये कितना हो गया? 3/4। बोलिए, आ गया समझ में? ये देखो, आपको साथ में लिख भी सकते हो कि हमने ये लिया, ये लिया और ये लिया। अधिकतम एक का मतलब हो गया अधिकतम एक ही होना चाहिए। अगर आप ये लोगे तो एक से ज्यादा हो गया ना। ये अपन इसलिए लेंगे क्योंकि ये बोल रहा है एक से अधिक, अधिकतम अधिक से अधिक एक, यानी एक से कम कितने भी हो सकते हैं। तो
तो ये हमने साथ में लिया, तो आप यहाँ पे साथ में भी इनको लिख सकते हो, जैसे हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, जैसे आप एक क्वेश्चन आए उस तरीके से। तो ये अपने एग्जाम्पल हो गए। कल अपने जो यूनिट है अनसोल्ड वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी कल की तारीख में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए। इस क्लास से या इस टॉपिक से रिलेटेड को आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कल आते ही वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।